हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो 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 एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? हो गया फिनिश? खाली? या आप बेल प्रेस कर दो, वो आ जाएंगे। या want to join master class? Sure, type I and my team will send you the link. Yeah, बेटा कम्युनिकेट करना चाहता है पर सही समय पर उसको सही वोकैबुलरी नहीं मिलती, क्या किया जाए? वेरी pertinent question. First of all, welcome everybody to yet another live. Yeah, and very quickly let us get started. कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड? अच्छे हैं? ओके, चलिए। टुडेज टॉपिक, व्हाट इज टुडेज टॉपिक? कम्युनिकेशन। या डिले इन कम्युनिकेशन है ना, डिलेड स्पीच, व्हाट टू डू अबाउट इट, हाउ टू ट्रीट इट, यू नो what is the worst thing to do for a child with autism? What is the worst thing to do for a child with autism? Like, I cannot emphasize more than that. Huh? These couple of words. अपने आप सीख जाएगा, बड़ा होके अपने आप सीख जाएगा. These are the worst words that we can use for a child on the autism spectrum. पता है क्यों? Because autistic child does not, grow up like a neurotypical child. No, that is not how it works. So when we do अपने आप सीख जाएगा, then we are losing precious time. And autism is a science. ठीक है जी? ये नहीं होता कि फलाने शर्मा जी का बेटा भी तो 6 साल का होके बोला, 7 साल का होके बोला, हमारे गांव में फलाना लड़का 10 साल का होके बोला. You know the kind of things that people speak, especially families. Where is it coming from? Lack of accountability. Lack of the thought that I need to do something about it and there is a problem. There is no problem. Yeah, cover it up. What will you do if people around you will start covering it up, or you will start covering it up? What will the child do? That is why that is the worst case. बड़ा होके अपने आप सीख जाएगा, because autism के साथ ये कभी नहीं होता. तो ये थॉट आपने कभी नहीं रखनी कि बच्चा बड़ा होके अपने आप सीख जाएगा, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है. तो क्या करें? जैसे ही आपको दिखे कि बच्चा 2 साल का है पर नहीं बोल रहा, 2.5 साल का है नहीं बोल रहा, अब 3 साल हो गए, 3 साल तो रिडिकुलस एज हो गई कि वो नहीं बोल रहा, तो अब भी फलाने उम्र का होके सीख जाएगा, ढिमकैनी उम्र का होके सीख जाएगा, सो एंड सो इतने में सीखा, ये करते रह जाएंगे तो हम वाइटल ईयर्स को लूज कर जाएंगे. तो हमको क्या करना है? इमीडिएटली ऑटिज्म, पहली बात तो हमको असेसमेंट कराना है. अगर आपके पास असेसमेंट है फिर भी आपके पास में वर्ड्स की क्लैरिटी नहीं है या कुछ है, तो यू हैव टू टेक इमीडिएट करेक्टिव एक्शन. ओके, very very important. Now how do you take immediate corrective action? कैसे लिया जाता है? इस तरीके से लिया जाता है, समझिए. You have to learn how to intervene autism at home. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप घर पर नहीं सीख रहे हैं और सिर्फ थेरेपिस्ट के भरोसे पे, थेरेपिस्ट के हाथ में रख करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए things will not work for you. क्यों? थेरेपिस्ट के पास बच्चा थोड़ा सा टाइम जाएगा. अगर आपको स्ट्रैटेजीज नहीं पता है, प्रोसेसेस नहीं पता है, तो उस थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? बच्चे की ग्रोथ का जो लैग है
वो आपको आंख के सामने दिखने लगेगा। थेरेपी लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बच्चा उतनी स्पीड से भूल भी तो जा रहा है। अगर वो भूलता नहीं तो ऑटिस्टिक ही नहीं होता ना। तो द चाइल्ड इज नॉट हैविंग द काइंड ऑफ memory to remember. Child is forgetting, and when the child is forgetting, now there is a problem that if you are only taking the child for therapy, that is something we are not going to do. Okay, so you have to learn. Yeah, by the way, if some of you just noticed Jay here, yeah, he had a relapse of typhoid thanks to Delhi air, so I had to quickly fly him back home, and he is now under proper care. He's fine, and in a few days he'll be completely recovered and he'll go back to work. Yeah. So how do you get the child to speak? Very very important. First of all, like I said, आप outside therapy लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है, करिए. गेट द चाइल्ड टू से द फर्स्ट वर्ड्स. घर की चीज़ें बच्चे को ज़रूर दिखाइए. ओके, अलग अलग. बेटा देखो ये मग है, बेटा देखो ये टूथब्रश है, ये देखो ये क्या है, ये कुकर है. क्यों करेंगे हम ये सब? इसलिए करेंगे. ये मग है, ये टूथब्रश है, ये कुकर है, ये झाड़ू है, क्योंकि ये वर्ड्स आगे जाके बच्चा बोलेगा. कुकर चुप इतना भी सीख लेगा ना तो कम से कम वो कम्युनिकेट करेगा. बाद में हम उसको सिखाएंगे कि पूरा बोलो. कुकर को बंद करो, कान में आवाज लग रही है, लाइक दिस. तो अब कई पेरेंट्स जो है इतनी सोच ही नहीं रख पाते, इतना थोड़ी बोल लेगा. आपने ट्राई थोड़ी किया. आपको बच्चे के ऊपर अविश्वास करने का अधिकार किसने दिया? हु गेव यू द राइट टू नॉट ट्रस्ट योर चाइल्ड? योर चाइल्ड can do or cannot do depends upon what kind of effort you made in a scientific manner. If you did not make the effort in a scientific manner, then who gives you the right to say the child won't be able to do just because he's not doing it today? And why is he not doing it today? Because you have not taught the right way. But we take therapy. If that was enough, the child would have been talking. Yeah? So either you say that the child cannot do only, then you have completely made the child redundant, or you say that I am going to Jay, I am in a session, so you have to speak slowly. So either you have to be saying that completely बच्चा ही redundant है, or you have to learn the techniques. Now you decide what you want to do, है ना? क्योंकि सिर्फ अगर ये बोलोगे कि भाई बच्चा नहीं कर सकता, तो फिर तो डिसेबिलिटी थ्योरी सालों से चलती आ रही है, सदियों तक चलती रहेगी. जिसका बच्चा संभल जाएगा वो कौन होंगे? जो डिसेबिलिटी थ्योरी में बिलीव नहीं करेंगे और जो इस चीज़ में बिलीव करेंगे कि शायद मेरे एफर्ट में कोई कमी है ना? उनका संभल जाएगा. बाकी डिसेबिलिटी गाते रहेंगे, बच्चे के लिए आश्रम ढूंढते रहेंगे. या सो द पॉइंट हियर इज you have to ensure that you learn the techniques so that even over and above the therapy that you're taking the child, your child begins to speak. Now, there are a lot of questions that have come up. What I'll do is I'm going to start taking your questions. But before that, I want all of you to know. All of you who are from Pune. Anybody who's here from Pune? Anybody who's here from Pune? Yeah? Or want to meet us? Come on in Pune. We'll do a 2-day live training program. Okay, we'll cover behaviors at length, language, social skills, totally, self-help skills, academics. We will cover color coding techniques. We will cover mental math techniques. I will give you a vision for your child that you probably have not even imagined. Yeah? So all of you who are from Pune, don't miss this. This is the first one in 2026. Okay? We had to start way earlier, but because of my accident, we got delayed. And those who are not in Pune, still is a great idea because we have a lot of people coming from outside, someone from Delhi, from Chennai. Come on in and meet us. Those who are interested to
join us for the 2-day program. Yeah, take down the numbers. Okay, 82082 63402. Yeah, write that down. I will say it again. 82082 63402. Yeah, that's Amruta. 90119 97878. 90119. No, not online, offline. 90119 97878. Yeah, Supriya, can you pin these two numbers? Yeah, so that everybody can see them. I will say it again, or I can put it in the comment and you can take it from the comment. I'll put it here. 82082 63402. 82082 63402. Okay, this is Amruta. Okay, you can connect with her. All right. For the details of the Pune event, I will be covering half a day on communication challenges and how to overcome them. Yeah. Yeah, for the online people, those who want to attend online, type I. So my team will give you the link for the online masterclass. But this one is going to be exclusive because it is going to be straight in the face, one-on-one for the next 2 days. Okay, 9th and 10th of May. Yeah, the next number I'm typing here, 90119 97878. 90119 97878. Okay, I'm sending this message. Okay, these two numbers are from Sashakt, Amruta and Shrikant, and you can get in touch with them to understand where exactly in Pune, more details about the program. Okay, now going back to your questions. Okay, let me take your questions around speech delay and communication. Yeah, okay. Now I'm looking for questions. मेरा बेटा 11+ है एंड वो बोलता है बट कम, बट इशू इज क्लैरिटी कम है, साउंड कम होती है. प्लीज सजेस्ट समथिंग. ऑलरेडी एट 11+ क्लैरिटी नहीं है. हाँ, आप देख रहे हैं निधि, हमने कितना डिले कर दिया है. या बिकॉज ऐसे चलेंगे तो एकेडमिक्स का नंबर तो पता नहीं कब जाके आएगा. अभी तो क्लैरिटी ही नहीं है. You need extensive OPT, oral placement therapy. Okay, clarity का issue है. So the massages, the various exercises that are needed so that clarity आ सके. Because clarity के आगे भी बहुत सारा कुछ है. पहले clarity आएगी, उसके बाद the child will learn to put the words one after the other to form मीनिंगफुल सेंटेंसेस. क्योंकि अभी क्लैरिटी भी नहीं है और क्लैरिटी के बाद मीनिंगफुल सेंटेंसेस तक हम आएंगे. देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम, देयर इज अ प्रॉपर साइंस टू इट. यू नीड अ प्रॉपर ओपीटी. ओके, साउंड कम होती है. साउंड इसलिए कम है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उसके अपने कानों में उसकी आवाज़ वैसी साउंड नहीं कर रही जैसी वो बाकियों को सुन रहा है. हम सोचते हैं बच्चे को ऑटिज्म है, उसको बोलने की दिक्कत है, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन अज्यूम करता है कि इसे सुन भी नहीं रहा. ऐसा तो नहीं है ना. सुनने की दिक्कत तो नहीं है ना. सुन तो उसे सब कुछ ही रहा है, बोलने का इश्यू है. सुन तो उसे सब कुछ ही रहा है ना. तो अब इस प्रॉब्लम का हम हल कैसे निकालें? अगर बच्चे को सुनने का इशू नहीं है और बोलने का इशू है तो उसे अपनी आवाज़ खुद सुन रही है. आवाज़ सुन रही है तो उसे क्या सुन रहा है कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, है ना. अगर मुझे लेट्स से र बोलना था और मैं ल बोल रहा हूँ तो बाकी बच्चे बोल रहे हैं चलो रेस करते हैं और अपना बच्चा कह रहा है लेस. तो उसको अपने कान में सुन रहा है ना कि मैंने लेस बोला है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी आवाज़ धीरे हो जाएगी क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि उसकी आवाज़ वैसी साउंड नहीं की जैसी आसपास कर रही थी. आर यू अंडरस्टैंडिंग निधि?
इसके लिए कॉन्फिडेंस कम होते ही वॉइस ड्रॉप मारता है। वॉइस ड्रॉप का मतलब ही है कॉन्फिडेंस में कमी। आप इस चीज को ऐसे सोचिए, जब हमें पिताजी से डांट पड़ती थी जब हम छोटे थे, फिर वो बोलते थे बताओ क्यों नहीं किया, तो आवाज कैसी निकलती थी हमारी, ऐसे निकलती थी। मैंने भूल गया था पापा, ऐसी निकलती थी ना। क्यों? कॉन्फिडेंस उस वक्त कम हो जाता है। सो जितना कॉन्फिडेंस कम होगा उतनी आवाज कम होगी, जितनी क्लैरिटी कम होगी उतना कॉन्फिडेंस कम होगा। और अगर आपके बच्चे की क्लैरिटी पूरी है लेकिन एक वर्ड के पीछे दूसरा लगा करके बोलना नहीं आता, तो याद रखिए बच्चे को प्रॉब्लम आनी ही आनी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अपनी बात बता नहीं पा रहा। सो देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम which is called the pyramid system. First you do the basic pyramid, then you do the advanced pyramid. Now in a 30-minute live, I cannot explain the entire pyramid and give you examples and show you ideas. That cannot be done. Okay? तो सिर्फ basic science बताती हूँ, बाकी either join us for our master class, okay, which will be on Friday, coming Friday. That is an online thing. Or come and meet us in Pune, where half a day and where you can see me, interact with me, talk to me, and we will be, excuse me, you can specifically ask your child's question where I will be standing there and answering. Basis science, okay? Not just any hogwash, basis science. So, taking this forward, the next question, excuse me, sorry. Yeah, I dropped the phone. Okay, there is one child in my class who's hyperactive. He doesn't accept no at all. Whenever I tell him not to do it, he starts crying like anything. सरबजीत कौर जी, ये हाइपर एक्टिव बोल करके ऑटिज्म के इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल को बिल्कुल, ये दिस इज द प्रॉब्लम। हमारी सोसाइटी में ना अवेयरनेस का बहुत प्रॉब्लम है और स्कूल्स में अवेयरनेस का बहुत इशू है। जस्ट बिकॉज द चाइल्ड इज जंपिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर, नॉट लिसनिंग, हम बोलते ये तो हाइपर एक्टिव किड है। अरे उस बच्चे को ऑटिज्म होता है। जब ऑटिज्म होता है तो बिहेवियर के कंसर्न्स बहुत हो जाते हैं अगर इंटरवीन ना किया जाए प्रॉपरली। या तो एक जगह से दूसरी जगह जब वो कूदियां मार रहा है या इधर से उधर जा रहा है और आप बोलते हो कि ये नहीं करना और वो जोर जोर से रोने लगता है, दैट इज द चाइल्ड्स वे ऑफ अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ बाउंड्री सेटिंग। तो आपका बच्चा जो है, क्लास का बच्चा, वो बाउंड्रीज नहीं एक्सेप्ट करता। I would request either you attend the autism masterclass and learn how to do the whole thing, behavior correction, because today we are not talking behavior correction. या फिर उसके पेरेंट्स को कहिए कि autism specific teaching and training techniques सीखें, क्योंकि अगर वो ये नहीं सीखेंगे तो यकीन जानिए ये बच्चा आगे आगे और खराब होएगा। क्यों? उसने ये समझ लिया है कि अगर उसे नो कहा जाए तो वो चीख चीख के, रो रो के, चिंगाड़ चिंगाड़ के, and he can get his way through. That is something we have to avoid at all cost. Okay? When that begins to happen, that is when the child has, the upper hand, not the teacher. क्योंकि आप कुछ सिखा ही नहीं सकते। The 5-finger model, behaviors you cut down first, followed by language. Language तभी डेवलप होगी अगर behaviors कट होंगे। Then social skills, बिकॉज सोशल स्किल्स हम तब तक नहीं कर सकते जब तक लैंग्वेज नहीं है। देन वी टीच देम लाइफ स्किल्स कि अपने आप अपनी कॉपी निकालो, टेबल पे रखो, टीचर की सुनो, हैंड रेज करो, ऑल ऑफ दैट। एंड देन एकेडमिक स्किल्स। अगर हम इनको प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास एक ही इलाज रह जाता है, एक ही जवाब रह जाता है, डिसेबिलिटी। अब भाई एट द एंड ऑफ द डे सबका बच्चा उसका अपना है ना। मेरा जय आज सेटल है तो मुझे डिसेबिलिटी वर्ड पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एफर्ट मार मार के, साइंस के थ्रू सारा कुछ करके, और लास्ट टाइम आपने बख्तावर मैम को सुना था, उनका बच्चा भी कितना
सेटल है, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आया गोल्फ में। हर वो माँ जो डिसेबिलिटी वर्ड को शन कर देगी उसका बच्चा सेटल हो जाएगा, और हर वो पेरेंट जो डिसेबिलिटी वर्ड को एक्सेप्ट करेगा ना, वो काम नहीं कर सकता। तो डिसेबिलिटी वर्ड तभी एक्सेप्ट करोगे आप अगर आप साइंस एक्सेप्ट नहीं करोगे और हार्ड वर्क एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, तो पेरेंट को बोलिए कि या तो अटेंड करें प्रोग्राम और सीखें या आप सीखिए, है ना। एक्सपेक्टेशन सेटिंग करनी पड़ेगी, बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी प्रॉपरली, लैंग्वेज डेवलप करना पड़ेगा, लाइफ स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो सामने से इंटरेक्ट कर सके। ये सब करते ही बच्चे की जो जितनी भी हम लैंग्वेज सिखाते जाएंगे उसकी टोन भी हाई होती चली जाएगी। ओके, टेकिंग दिस फॉरवर्ड। My child is 5 years old. He repeats words sometimes, then suddenly stops repeating. His therapist is saying he has major issues. See, this is what I'm telling you. जहां मेरे हाथ का काम ना रह जाए वहां तेरा बच्चा मेजर इशू, क्योंकि मुझे नहीं आता तो मैं किस मुंह से खड़ा होके बोलूं कि भाई मुझे नहीं आता, तो मैं क्या कह देता हूं, तेरा बच्चा मेजर इशू है ना। लेकिन मैं तो निकल जाऊंगा ना ये कह के, लेकिन वो बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। मेजर इशू, माइनर इशू, प्रोफाउंड इशू, मतलब क्या इन बातों का? क्यों करते हैं हम लोग एज थेरेपिस्ट ये बेकार की बातें? हमें पता है ना इशू है, तभी तो थेरेपिस्ट के पास आए। कौन से रेगुलर ट्यूशन टीचर को कोई घंटे के हिसाब से पे करता है? करते हैं क्या? थेरेपिस्ट के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि पता है कि मेजर इशू है ना। तो ये कहानी मत दे दीजिए हमें। आपके थेरेपिस्ट को बोलिए ये मत बोलिए मेजर इशू है, आप इलाज बताइए, सोल्यूशन बताइए, है ना। तो व्हाट आर द साइंस ऑफ नॉन वर्बल ऑटिस्टिक चाइल्ड? काजल BH029। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कोई पत्थर में लिखी हुई लकीर खींची हुई चीज नहीं, आपका बच्चा नॉन वर्बल ऑटिस्टिक चाइल्ड ही होने वाला है। किसने बोला आपको? हाँ, नॉन वर्बल तब होता है जब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप बच्चे को प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन के साथ प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं दिए होते। एक छोटी सी एज से जब आप बच्चे को प्रॉपर प्रैक्टिस देना शुरू करते हैं, 21 डेज के साइकिल्स में रिपीट करते रहते हैं, इवेंचुअली क्या हो जाता है, बच्चे के ब्रेन में न्यूरल पाथवेज कनेक्ट हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग साइंस। अब फिर मेजर इशू माइनर हो जाता है, ठीक है। क्यों? मेहनत डल गई तो मेजर इशू छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बच्चे को सिखाया है। और मेजर इशू माइनर कब होता है? जब उतनी मेहनत डलती है। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन का प्रिंसिपल क्या है? दिन में 3 बार सिखाएंगे, बैठा करके सिखाएंगे, बहुत हाई इंटेंसिटी रखेंगे। मतलब यहाँ पे टीवी की आवाज है, वहां पे मोबाइल का शोर है, वहां किचन का कुकर का शोर है, कुछ नहीं। आप और मैं सामने, बोलो बेटा, बोलो एप्पल, एप्पल, तो माउथ मूवमेंट्स करके दिखाएंगे। और ये छोटी एज से हम शुरू करेंगे ताकि लैग ना होए। अब कई लोग बोलेंगे मेरे तो जी बच्चे की एज बढ़ गई तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अभी भी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बिहेवियर बढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी भी हो सकता है। आपको OPT के साथ, आपको इन सब चीज़ों की हेल्प के साथ, अब एक केस में बच्चा जो है वो नॉन वर्बल होता है, नहीं बोलेगा, जब एप्रेक्सिया बहुत सीवियर होगा, यानी कि मसल्स के साथ कंट्रोल नहीं है, माउथ की मसल्स के साथ बच्चे का कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे जब कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल एलिमेंट, यानी कि ब्रेन के साथ में कनेक्शंस लूज हैं, एप्रेक्सिया बोलते हैं उसको, तो फिर मसाजेस की ज़रूरत पड़ती है। वो भी अगर बहुत यंग एज से मसाजेस प्रॉपर दिए गए हैं, लगातार मेहनत की गई है, तो वो बच्चे भी बोल पड़ते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एप्रेक्सिक बच्चे हैं जो बोल रहे हैं अब, या तो बेसिकली जब बच्चा एक पर्टिकुलर एज तक नहीं बोलता है, और वो 2 साल नहीं होती, ओके, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल में तो बिल्कुल आपके बेल रिंग हो जानी चाहिए। बिल्कुल 5 साल तक अगर बच्चा नहीं बोल रहा है, इसका मतलब आपने फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से फॉलो अगर आपने किया है
फिर भी 5 साल तक नहीं बोल रहा है, तो उतना लंबा तो आपको रुकना ही नहीं है। आपको पहले ही अप्रेक्सिया का टेस्ट कराना है, आपको ओपीटी के पास लेके जाना है, आपको सारा कुछ टेस्ट कराना है। बहुत बहुत रेयर केसेस में होता है कि बच्चा टोटली म्यूट होए, एटलीस्ट आज के टाइम में तो मोस्टली बच्चे बोलने लगते हैं। हमारे यहाँ पे अभी लेटेस्ट, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी नज़र का फ़र्क, जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखना। सुप्रिया यहाँ पे ना लिंक भी डाल दो। उसमें आरव, उसके पेरेंट्स ने गिव अप कर दिया था, अब 14 साल का होके बोलना शुरू हो रहा है वो। हाँ, लेकिन ये वो गांव वाले की वाली बात नहीं है। हमारे गांव में जी 15 साल में बोला था। हार्डवर्क डाला उसकी माँ ने पिछले 5-6 महीनों से, तब बच्चा बोलना शुरू हुआ है। ऐसे थोड़ी ना हो जाता या। तो एफर्ट मारेंगे तो रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम सीवियर केसेस में, जिसमें एपिलेप्सी भी आ गया, कोमॉर्बिड कंडीशंस भी आ गई, बहुत सारा अप्रेक्सिया है, इन सच केसेस द चाइल्ड विल नॉट स्पीक, ओके, बट दोज आर डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। कोमॉर्बिड कंडीशंस है, अदरवाइज मेरे एक्सपीरियंस में तो बच्चा बोल ही जाता है। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन का प्रिंसिपल करना होता है, फिर पिरामिड्स करने होते हैं, पहले बेसिक पिरामिड फिर एडवांस पिरामिड, वो सारा यहाँ पर तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, बट साइंस है। जब ये सारा डालोगे डेफिनेटली बच्चा बोलेगा। मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन देखा था, वो मुझे नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ रही हूँ, मैं उसको आंसर किए बिना नहीं जाऊंगी। माई चाइल्ड इज 7 years old, टॉक्स लेस एंड रिपीट सेंटेंसेस। देखिए, टॉक्स लेस बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू पुट one word behind the other to make it sound like what it sounds like. Yeah, repeats sentences because the pyramid is missing. Okay, pyramid क्या होता है? What, who, where, when, why, how. अब what, who, where, when और why, ये जो एरियाज है, ये जो कैटेगरीज है, what, who, where, when और why, ये कैटेगरीज जब बच्चे को नहीं आती, तो अगर आपने पूछा कि भाई तुमको चोट कैसे लगी, वो नहीं आंसर कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कई स्टेप्स है। मैं जा रहा था तो हु, आई वॉज गोइंग। आर्यन दौड़ता हुआ आया, हु, आर्यन। व्हाट, रन, दौड़ता हुआ आया। सीढ़ी के पास में मैं खड़ा था, वेयर, सीढ़ी के पास में। ओके, तो जब तक उन्हें ये एरियाज नहीं पता, वेयर नहीं पता, व्हेन नहीं पता, ओके, अगर आपने सिंपली एक सवाल पूछा, वेयर इज द पेन, एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू टेल यू, पेन इज ऑन द फ्लोर, पेन फेल, ओके, तो इसका मतलब बच्चे को व्हेन का नहीं पता। इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ऑन टॉप ऑफ, अंडर, ये सारे कैटेगरीज बच्चे को नहीं आते, या तो वेयर नहीं आता। फिर इट वॉज रिसेस टाइम, व्हेन, रिसेस टाइम, है ना। व्हेन नहीं आता, अर्ली मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, पापा इवनिंग में आएंगे, येस्टरडे, डे बिफोर, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, तो ये सब अगर बच्चे को नहीं आता, व्हेन नहीं आता, तो आर्यन bumped into me, I lost balance, I fell down. Why? Why you lost balance? Because Aryan bumped into me. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, ये कौन सा ऑटिज्म है, ऑटिज्म ऐसा नहीं होता। ऑटिज्म के अंदर सिर्फ इतना ही होता है कि बच्चा यू करता है, ऐसा नहीं है। देयर हैज टू बी अ साइंस। उधर रख दीजिए। एंड जय, मेरा आईफोन दे दो बेटा। सो आई एम नॉट एट होम। आईफोन दे दो, आईफोन। आई एम नॉट एट होम बिकॉज जय इज एडमिटेड बिकॉज ही हैड उसका टाइफॉइड भी कर गया था। आईफोन देख के दे दो जहाँ पर भी रखा हुआ है। वो रहा बेटे, वो रहा। So yeah, so his medicines and some food has come. Yeah, so when you don't know, the child doesn't know the pyramid, then what happens? दे दो बेटा फटाफट। उनके पास ले जाओ, इससे पेमेंट कर दो, जाओ फोन पे से, पेटीएम से पेमेंट कर दो। या गो गो गो। इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड ये है। हाँ भैया आप ले जाइए पेमेंट, ये रहा, ठीक है। हाँ आप कर दीजिए, जाइए। जब बच्चे को ये सारा नहीं आता, आ रहा है बेटे,
जब ये सारा नहीं आता बच्चे को, तो फिर वो सेंटेंसेस को रिपीट करता है। जैसे आपने कहा आप कहाँ गए थे, तो बच्चा बोलेगा आप कहाँ गए थे। वो ये नहीं बोलेगा मैं पापा के साथ बाजार गया था, क्योंकि उसको हु नहीं पता, पापा के साथ, उसको कहाँ नहीं पता। So in such a situation, the child will not be able to do. So this is just a glimpse of science. My purpose now is to bring the awareness to this world that autism means scientific dealing and not, absolutely not, a disability. Because you are not dealing with science, now you are, thank you beta, you did it? हाँ, चलिए बैठ जाइए अब, thank you. Just because you don't know scientific dealing doesn't mean you will discard the child. Even when he's under the impact of intravenous fluids, so many antibiotics, I'm doing the live and I'm telling him, just pay the guy. He's done the Paytm transaction asking me what is the password, and he's got and kept the phone next to me. Isn't that autism? Yeah. दिन में 3 बार पूछता है मुझे शिफ्ट पे वापस जाना है, मुझे मेरे जॉब पे वापस जाना है, ये कब डिस्चार्ज देंगे। Isn't that autism? या मैं भेजना नहीं चाहती बिकॉज जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं होता। या सो हियर इज द पॉइंट, ट्रस्ट योर चाइल्ड, लर्न द प्रोसेस। ये सारा कुछ कहाँ से आता है, हम बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करते। मेरे को तो आप छोड़ ही दो, किसी थेरेपिस्ट को छोड़ दो, किसी प्रोग्राम को छोड़ दो, सारी दुनिया को छोड़ दो, आप तो बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करते। ये कहाँ से कर लेगा, आपकी कंपैरिजन होती है टॉप नॉच न्यूरोटिपिकल के साथ में। हाउ क्रूअल इज दैट। यू डोंट ट्रस्ट द चाइल्ड बिकॉज इफ यू डू देन यू विल से माई चाइल्ड कैन डू इट एंड आई एम गोना फाइंड आउट हाउ, एंड व्हेन यू से आई एम गोना फाइंड आउट हाउ, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ बॉस। आई नो इट, क्योंकि अभी तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी अवेयरनेस है। मेरे टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। आई फाउंड आउट हाउ बिकॉज आई ट्रस्टेड हिम कि ये तो कर लेगा, मुझे नहीं तरीके आते, और बाकी के तरीके वी क्रिएटेड, राइट। सो हियर इज द पॉइंट, क्रिएट योर ओन वेज आफ्टर लर्निंग because that will improvise the science. Yeah, so learn the science, use your own innovation, okay, connect with the child, simply know your child is capable and will do it. Because if you will connect with your child and know that your child can do it, only then you will be able to succeed with autism. Yeah.